A very warm welcome to the Voice of Government News हिंदी एंड इंग्लिश। हमारे चैनल के चीफ एडिटर समीर कुरैशी के साथ और साथ ही बॉम्बे प्रेस के साथ इस वक्त हम उठाने वाले हैं एक बहुत ही बेहद ही संवेदनशील मुद्दा। जी हाँ, एक बहुत ही खास खबर की ओर आपको लेकर चल रहे हैं। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, गौर करिए और साथ ही अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शिक्षण, आरक्षण, संरक्षण, इसके साथ ही शक्ति, धन और सम्मान में समान अधिकार होना चाहिए। अब हम हमारा अधिकार प्राप्त किए बिना नहीं रहेंगे। आखिर क्यों मुसलमानों का आरक्षण ना के बराबर है? आखिर क्यों मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की जा रही है? आखिर क्यों मुसलमानों को ही निशाना बनाया जा रहा है? यहाँ इन सभी सवालों के जवाब के लिए 28 अक्टूबर 2023 को मुंबई के इस्लाम जिमखाना मरीन लाइन में एक मीटिंग या प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आइए जानते हैं मौलाना आजाद विचार मंच के अध्यक्ष और एक्स मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट से श्री हुसैन दलवाई जी से, और साथ में आप लोग देख सकते हो वाईके फाउंडेशन के चेयरमैन श्री फैजुल्ला खान जी को। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, आज हमारे मुंबई के पायदुनी इलाके में श्री फैजुल्ला खान जी के ऑफिस में, जो वाईके फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, और आज हमारे साथ में हुसैन दलवाई जी है, जो राज्यसभा खासदार रह चुके हैं और मौलाना आजाद विचार मंच के अध्यक्ष हैं। सर, क्या बोलना चाहेंगे मुस्लिम आरक्षण के बारे में? आरक्षण नहीं है, इसलिए ये लड़ाई लेके हम 28 तारीख को अक्टूबर को शनिचर दिन है, इस्लाम जिमखाने में मुसलमानों की एक आरक्षण परिषद दे रहे हैं। इसमें आरक्षण का सवाल है, शिक्षा का सवाल है और हमारे सुरक्षा का भी सवाल है। इसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला साहब आने वाले हैं, शरद पवार साहब आने वाले हैं, नाना पटोले साहब आने वाले हैं, हमारी मुंबई की अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी की ये आने वाली है, बरसात गायकवाड़ आने वाले हैं, आदित्य जी को हमने बुलाया, आदित्य ठाकरे साहब को भी हमने ये किया कि वो भी आए। यहाँ के जो एमपी हैं, जो अरविंद सावंत साहब, जो हमारे अच्छे अजीज़ दोस्त हैं, उनको भी बुलाया, वो तो आने वाले हैं, उन्होंने कबूल किया है। तो ये कहाँ न कहाँ सबको लेके ये मामला हम उनके सामने रखेंगे और उनका क्या कहना है वो सुनेंगे, कहाँ न कहाँ उनको कमिट करने के लिए लगाएंगे। इसलिए ये कॉन्फ्रेंस हमने ली है। 28 तारीख को दोपहर को 2 बजे कॉन्फ्रेंस चालू होगी। सबको इत्तला देता हूँ मैं, और सबको ये कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि आप बड़े पैमाने पे इसमें शिरकत करिए। अच्छा सर, आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि ये मुसलमान के साथ जाति हो रही है या जानबूझ के किया जा रहा है? नहीं, ऐसा है कि जहाँ मुसलमानों के खिलाफ महाराष्ट्र में इस तरह का वातावरण कभी नहीं था। ये बीजेपी सत्ता पे आने के बाद ये वातावरण हो गया है, और ख़ास करके अभी ज़्यादा होने लगा है। ये आपने नाम सुना होगा कि महाराष्ट्र में एक संभाजी ब्रिगेड तो मुसलमानों के लिए अच्छा काम करते हैं। संभाजी भिड़े नाम का एक आदमी सब लोगों को भड़काने का काम करता है, और उसके ज़रिए कई देहातों में और कई जगह मुसलमानों के ऊपर हल्ले हो रहे हैं। उनका फ़ोन हैक करके गलत बात उसके ऊपर डाल के फिर उनको मुजरिम बना के मुसलमानों के घरों के ऊपर हल्ला करना, उनके दुकानों के ऊपर हल्ला करना, उनके मस्जिदों के ऊपर हल्ला करना, उनको मारपीट करना, ये सारा हो रहा है। ये बहुत खौफ की बात है। ये बात भी वहाँ उस परिषद में इसका बहस होगा। ठीक है। अच्छा, और कुछ आप कौम के लोगों को या महाराष्ट्र की जनता को कुछ मैसेज देना चाहोगे? हम ये कहेंगे कि मुसलमानों ने जागरूक होना चाहिए। एक जरांगे पाटिल कहाँ देहात में अनशन को बैठा तो पूरा मराठा जाग गया, अलग अलग लोग जाग गए, लेकिन मुसलमान अपनी ये मांगे लेके, अपनी रोज़मर्रा की मांगे, अपनी भूख की मांगे, अपनी नौकरी की मांगे, अपनी शिक्षा की मांगे, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाने की मांगे,
अपनी बस्ती का सुधार करने की मांगे लेके कहाँ लड़ नहीं रहा है। पहली बार इस तरह का ये कोशिश चली है कि मुसलमान ये सवाल के ऊपर इकट्ठा होके हम ऑर्गेनाइज होके, अभी मुसलमान पीछे नहीं रहेगा। अभी हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे बच्चे भी आगे जाएंगे, हमारे बच्चे भी साइंटिस्ट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। हम अभी पीछे नहीं रहेंगे। हमारी लड़कियां होने दो, लड़के होने दो, सब पढ़ेंगे। ये इसके लिए हमें स्कॉलरशिप चाहिए, इसके लिए हमें बोर्डिंग चाहिए, इसके लिए हमें बाहर जाने के लिए मदद चाहिए। दूसरे बच्चों को अगर देते हैं तो हमें क्यों नहीं देते? हमें जो स्कॉलरशिप कांग्रेस के ज़माने में मिल रही थी वो भी ये सरकार ने, वहाँ की जो शिक्षा ये माइनॉरिटी की मिनिस्टर है स्मृति ईरानी, उसने बंद किया है। उसके ऊपर हमने कुछ बोला ही नहीं। हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसका उपयोग हमारे मुसलमानों के तरक्की के लिए होना चाहिए। वो प्रॉपर्टी दूसरे लोग लेते हैं, ज़मीन दूसरे लोग लेते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। हम आगे जाके मुसलमानों की तरक्की होना ज़रूरी है। मुसलमान गुर्बत में सबसे पीछे है, उसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। ये ध्यान में रख के हम लोगों ने इसमें अगुवाई करनी चाहिए, इसलिए कॉन्फ्रेंस ली है। सब लोगों ने कॉन्फ्रेंस में आने का, यहाँ कोई अलग अलग तबका नहीं, न कोई पार्टी नहीं, सब ने इकट्ठा आना। हम सबको ये दावत देते हैं कि बड़े पैमाने पे आइए और ये कॉन्फ्रेंस कामयाब बनाइए। बहुत अच्छी बात बोला आपने, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ मैं। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। द वॉइस ऑफ कॉमन मैन न्यूज, समीर कुरैशी। थैंक यू।